लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुनाह की नहुसत नस्लों तक भी पहुंचती, गुनाह की नहुसत नस्लों तक। बहुत सारे लोग नेकी कर रहे हैं, परहेजगार है, ये वो, फिर भी बोलते हैं मौलाना हम क्या गलती कर रहे हैं पता नहीं, हम सब अच्छे काम करते फिर भी परेशान हैं। और बाप दादाओं ने पाप किया होता है, बाप दादाओं ने पाप किया होता है, उसकी नहुसत होती है। आप कहेंगे यार बाप दादा करें तो हमें क्या, जब बाप दादाओं की नेकी की बरकत होती है तो बाप दादाओं की पाप की नहुसत भी होती है। मैं उसको कुरान से बताऊं, आप कुरान से बताऊं, कुरान से सुन लें आप उसको। एक कौम थी, कुरान ने उसका जिक्र किया, एक कौम थी, उनकी बस्ती में ताउन फैल गया, प्लेग, ताउन की वबा फैल गई। और ताउन की वबा फैली तो इस्लाम का मसला ये है कि जब ताउन फैले, वबाई बीमारी फैले, तो तुम जहां हो वहां से भागो मत, जहां वबाई बीमारी हो वहां से भाग के कहीं और मत जाओ। और अगर आपके इलाके में नहीं है तो अपना इलाका छोड़ के बीमारी की जगह मत आओ, तुम बीमारी की जगह मत आओ और बीमारी की जगह से भागो भी मत, इसलिए कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किले में छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां अगर लिखी है तो आके रहेगी, अगर लिखी है तो आके रहेगी, और अगर नहीं लिखी है तो आप पड़े रहें ब्रिज के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो भी आपका कुछ होना जाना नहीं है। और अगर आपकी मौत लिखी हुई है फिर आप शीश महल में रहें तो भी मौत वहां, एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद मौत टलती नहीं, जिसकी लिखी है उसको तो आना ही है। तो इसलिए ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, अपना इलाका छोड़ के बीमारी की जगह ना हो, मुसीबत मोल ना लो और बीमारी की जगह से भागो मत। ये इस्लाम का इतना खूबसूरत कानून है, इतना खूबसूरत कानून है। इसीलिए जब प्लेग का मर्ज आया तो कई हजार लोगों को ईमान की दौलत नसीब हुई, क्योंकि औरों के मुर्दे कोई दफन करने वाला नहीं था और मुसलमानों की मैयतें वैसे ही शान से जाती थी जैसे और दिनों में शान से गई। हमेशा ये बात है, इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हम जिस घर में पैदा हुए ना, उस घर की हमें कदर ही नहीं मालूम। बाप दादाओं का ख्याल है, नबी का ख्याल नहीं है। हम किस घर में पैदा हुए पता है? मुसलमान का घर। किस घर में पैदा हुए? और मुसलमान का घर का मतलब पता है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हर मुसलमान के घर में हुजूर की रूह पाक मौजूद है। जिस घर में रसूलुल्लाह की रूह मौजूद है उस घर में हम पैदा हुए, हमें कमी किस बात की? सोचें, कभी ख्याल नहीं किया। मानने वालों के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि इसका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, हुजूर के दिल को तकलीफ न दे। तो गुनाह उसकी नहूसत नस्लों तक पहुंचती, ये बात कर रहा था। तो ताउन की वबा फैली, अल्लाह का हुक्म है कि भाग के नहीं जाना बीमारी से, वरना मौत तो आके रहेगी। उनमें से कुछ लोग जो यहूदी थे, उसी बनी इसराइल के दौर का वाक़या है, तकरीबन 70,000 यहूदी ताउन और प्लेग की वबा से भागकर जंगल में निकले कि हम बच जाएंगे। हालांकि मना किया था, जाना नहीं, लेकिन यहूदी इतनी नालायक कौम है कि जो चीज से मना करे वो ज्यादा करे। बदतरीन कौम, पूरी दुनिया की सबसे बदतरीन कौम, इंतहाई जबान दराज, गुस्ताख, गद्दार कौम। और आज मेरी कौम उन्हीं यहूदियों के नक्शे कदम पे चल पड़ी है। कुरान ने सबसे ज्यादा जिसकी बुराई बयान की वो यहूदी कौम है। और मेरे आका ने सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगी और जो जो उन्होंने किया वो ये भी करेंगे। आका ने यहां तक फरमाया हत्ता कि अगर किसी यहूदी ने अपनी मां के साथ जिना किया है तो मेरा कोई उम्मती अपनी मां के साथ भी जिना करेगा। जो उन्होंने किया ये सब करेंगे। देख लो आप, यहूदियों ने दाढ़ियां मुंडाई, देखो देख लो कितने खूबसूरत और स्मार्ट बनने चले हैं। ये यहूदियों का फेल है ना। यहूदियों ने फिरका वारियत फैलाई, देख लो मुसलमानों में फिरका वारियत। यहूदियों ने नबियों की तौहीन की, देख लो नबियों की तौहीन कलमा पढ़ने वाले कर रहे हैं।
یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ زبان درازیاں کی، آپس میں خون ریزیاں کی، جنگ و جدال کیا، قتل و قتال کیا، یہ سب کیا، اپنی بیٹیوں کے حسن کے سودے کیے، دیکھ لو وہی سب ہو رہا ہے، اور قیامت قریب ہے اور یہی سب ہوتا رہے گا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے بچا لے وہی بچا لے گیا، بلکہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اللہ جس کو بچا لے اللہ اس کو بچا لے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بھاگ گئے وہ سب موت کے ڈر سے، اللہ نے ان پہ تعاون ان پہ مسلط کر، کیونکہ جنگل میں جاؤ کہ شہر میں جاؤ، اللہ جسے چاہے اسی کو لگے گا۔ تعاون اللہ نے ان کو لگا دیا، مر گئے سب، مر کے پڑے گئے۔ اب مر کے پڑے تو ان کی لاشیں بھی سڑ گئی، سب لاشیں سڑی تو سڑی ہوئی بدبو، جو گوشت سے سڑے ہوئے گوشت سے بدبو آتی وہ بدبو بھی آنے لگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر ادھر سے گزرے تو لوگوں کو عبرت بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھاگ کر گئے تھے، موت آئی، سڑ گئی تھی لاشیں، اللہ کے نبی نے دعا کی وہ زندہ ہو گئے، لیکن اللہ نے نشانی باقی رکھنے کے لیے، نشانی کہ یہ لوگ بھاگے تھے، ہم نے موت دی تھی، پھر ہمارے نبی نے ان کو زندہ کیا، نشانی باقی رکھنے کے لیے وہ جو سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے نا ان کے جسم میں قائم رکھی، سڑی ہوئی لاش کی بدبو ان کے جسم میں قائم رکھی، وہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، تاکہ لوگ سونگ کر کے اندازہ کرے وہ بھاگوڑا ہے، بھاگنے والا ہے، وبا سے بھاگ رہا تھا، موت سے بھاگ رہا تھا، دیکھو یہ اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ پھر ان کی آنے والی نسلیں آج تک، وہ جو بھاگے تھے نا 70,000 اور مر گئے تھے، سڑ گئی تھی لاشیں، پھر نبی نے زندہ کیا، آج بھی ان کی نسلیں موجود ہے، آج بھی ان کے جسم سے وہی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے جو ان کے جسم سے آتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، اللہ نبی کا فرمان نہیں مانا تو آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہے۔ اگر ہم بھی گناہ سے آج توبہ نہیں کرتے ہماری نسلیں بھی بھگت سکتی ہے، اس لیے توبہ کرو، گناہ سے بچو۔ آخری بات، گناہ بھلایا نہیں جا سکتا، عمل کر، ما شیتا، جو تو چاہے۔ نیکی بھی بیان ہو گئی، گناہ بھی بیان ہو گیا، اب تم پہ ڈال دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ نیکی نیکی ہے، گناہ گناہ ہے، عمل کر، ما شیتا، جو تو چاہے۔ کیا ہوگا؟ کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا پائے گا، نیکی کر نیکی پائے گا، گناہ کر اس کا صلہ تجھے ملے گا، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔